एवरीवन कंटिन्यू करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9. सो क्वेश्चन 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट केस में बोला गया है कि k की वैल्यू तब फाइंड करनी है तब वो x एक्सिस के पैरेलल है. सेकंड केस में हमें k की वैल्यू तब फाइंड करनी है तब वो y एक्सिस के पैरेलल है. एंड थर्ड केस में हमें k की वैल्यू तब फाइंड करनी है तब वो ओरिजिन से ये वाली जो लाइन है जिस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है ये ओरिजिन से पास कर रही है. देखो अगर ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस है एंड ये यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस है. तो फर्स्ट केस में क्या बोला गया है कि अगर वो हमारे x एक्सिस के पैरेलल होती है तो देखो ये हमारे पास x एक्सिस है तो x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है कि इस तरीके से लाइन होगी है ना, यानी कि जो x एक्सिस के पैरेलल होगी. अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ये x एक्सिस के पैरेलल है. x एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो x है वो तो मेरे पास 0 है. देखो अब जैसे कि आप मान लो ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है एंड ये वाला पॉइंट मान लो कि ये 4 है. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं इस लाइन की वो बताऊं इक्वेशन तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास सिर्फ y में आएगी, x में तो नहीं आएगा. तो y मेरा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा. x में तो यहाँ पे नहीं आने का. तो यानी कि अगर वो हमारा x एक्सिस के पैरेलल होगा तो x में तो वो हमारे पास 0 होगा लेकिन y में उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि भाई ये वाली जो लाइन है वो यहीं पर हो, वो इधर नेगेटिव साइड भी हो सकती है ना. तो यहाँ पे y जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा. तो यानी कि y और ये जो लाइन है ये हमारी ऊपर भी हो सकती है. तो यानी कि जो y है उसके डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यूज है वो आ सकती है. लेकिन यहाँ पे अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो x की जो वैल्यू है वो नहीं आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो y के फॉर्म में आएगी. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, हमें ये इक्वेशन गिवन है. सो यहाँ पे हमारे पास जो x, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तब वो हमारे x एक्सिस के पैरेलल है. तो यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास x होगा वो तो 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज देखो ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा एंड हो जाएगा -k4 -k का स्क्वायर y प्लस में k का स्क्वायर -k7k प्लस k6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है. सो आप देखो इसमें से तो हम कैसे भी करके, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें k की वैल्यू चाहिए होती तो यहाँ पे सबसे पहले हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए. लेकिन y की वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, वो तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी आ सकती है, मतलब है ना, वो पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है. तो यानी कि यहाँ से तो हम अपनी k की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते. तो कैसे करेंगे, देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो वो जो x में जो यहाँ पर x होगा वो मेरे पास क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, तो बस यहीं पर हम क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे गिवन है क्योंकि ये हमारे क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है. सो इसलिए ये वाला जो होगा डेट इज k-3x ये हमारे किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. ठीक है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इधर मेरे पास मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होके इधर ये क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट 0 बन जाएगा. ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकती हूँ जो मेरे पास k-3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 3 आ जाएगी. ठीक है, सो ये हो जाएगा फर्स्ट केस. अब सेकेंड केस में क्या है कि तब वो हमारा पैरेलल है y एक्सिस के लिए. ठीक है, तो सेकंड केस की बात करते हैं कि जब वो हमारा y एक्सिस के पैरेलल है. सो देखो अगर वो हमारा y एक्सिस के पैरेलल है सो अगेन ये मेरे पास क्या है, y एक्सिस एंड ये मेरे पास क्या है यहाँ पर x एक्सिस. और अगर वो मेरा y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस के पैरेलल है तो ये मेरे पास y एक्सिस होती है तो वो इस तरीके से होगा, है ना, कहीं पर भी हो सकता है वो. ठीक है, तो अब अगेन यहाँ पर क्या होगा, अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरे पास x में ही होगी, y में तो नहीं होगी. देखो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करती हूँ तो ये जो है ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास y में तो नहीं होगा, सिर्फ x में ही होगा. x में इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. तो यानी कि अगर वो हमारा y एक्सिस के पैरेलल है तो यानी कि सेकंड वाले केस में जो y होगा वो मेरे पास क्या होगा, दैट इज 0. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है हम वैल्यू पुट कर देंगे कि जो y होगा वो हमारा क्या होगा, 0. सो अगर मैं यहाँ पे y 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये k-3x एंड ये तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा प्लस में k का स्क्वायर -k7k प्लस k6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब यहाँ से तो अगेन हम k की वैल्यू अपनी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए और x की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी आ सकती है. ठीक है,
तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा कंप्लीट होगा ये मेरा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। सो यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ये हमारा पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। तो ये जो होगा हमारे पास दैट इज -4 माइनस के का स्क्वायर वाई, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है। सो अगर यहाँ पे वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई भी मेरे पास 0 हो जाएगा। सो ये मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 के एंड हो जाएगा प्लस में के का स्क्वायर एंड किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से के का स्क्वायर मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इसमें रूट लग जाएगा तो पॉजिटिव एंड -2। ठीक है। सो मेरे पास सेकंड केस में के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या था कि जब वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से पास करने का मतलब क्या है, देखो अगर कोई भी लाइन है वो हमारी ओरिजिन से पास करती है तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0 0 0 0 का मतलब है कि एक्स भी वहां पे हमारे पास 0 है और वाई भी 0 है। क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करेंगे तो पूरा कंप्लीट 0, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट 0। सुबह सुबह में इसे सोल्व करना है, दैट इज के स्क्वायर माइनस के 7 के प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए और अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये जो मिडल में नंबर है ये आ जाए, यानी कि 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, 6 एंड 1 ऐसे दो नंबर्स हैं। तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। हो जाएगा 6 + 1 के +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो मेरे पास हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस के 6 के माइनस के प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो यहाँ से हम के को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा के माइनस के 6। यहाँ से हम माइनस के 1 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा के माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, के माइनस 6 को लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा के माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो के की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड सेकंड के की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 1। ठीक है। सो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। Number 2 is find the equation of the line which cut off intercept on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively। So यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इंटरसेप्ट कट कर रही है इंटरसेप्ट कट कर रही है एक्सिस पर। एक्सिस का मतलब है कि वाई एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट कट हो रहा है और एक्स एक्सिस पर भी। ठीक है। जिसका जो सम है और प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है, सम हमें 1 गिवन है, यानी कि वो जो दो इंटरसेप्ट वो कट हो रहे हैं उन दोनों का जो सम है वो 1 है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -6 है। तो यहाँ पे हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि इंटरसेप्ट कट किया जा रहा है, तो हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ए मैंने यहाँ पे मान लिया कि एक्स एक्सिस पर वो ए इंटरसेप्ट कट हो रहा है और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट हो रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन ये इंटरसेप्ट कट कर रही है, यानी कि ये वाली लाइन जो इंटरसेप्ट कट कर रही है, इसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो हम जो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो यही होती है, एक्स ए प्लस वाई बी वाई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या ऐड किया है कि जो ए है वो मेरा एक्स का इंटरसेप्ट है और जो बी है वो मेरा वाई का इंटरसेप्ट है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो इंटरसेप्ट है इनका जो सम है वो क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1। ठीक है। और ये जो इंटरसेप्ट है इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है -6। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर मेरे पास a + b इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1 माइनस के b। ठीक है। अब ये जो a की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है। इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू -6। ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, दैट इज 1 माइनस के बी। सो 1 माइनस के बी एंड यहाँ पे बी इज इक्वल टू -6। ठीक है। सो ये मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, दैट इज बी का स्क्वायर माइनस के बी माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए और माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं, 3 एंड 2 ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बी का स्क्वायर माइनस में 3 माइनस के 2 बी माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। सो बी का स्क्वायर माइनस के 3b
प्लस के 2b माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो गया। यहाँ से हम b को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा b माइनस के 3। यहाँ से हम किसको कॉमन लें, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा b माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, b माइनस के 3 को लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा b प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास माइनस के 2। पास b की दो वैल्यूज आ गई हैं। सो फर्स्ट केस में जो b की वैल्यू आई है वो क्या लेते हैं, अगर हम b की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 2 लेते हैं तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो दोनों इंटरसेप्ट है उनका जो सम है वो 1 के इक्वल है। सो अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू माइनस के 2 पुट कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी डेट इज 3। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या है कि जब हम b की वैल्यू को पुट कर रहे हैं 3, तो अगर मैं b की वैल्यू को 3 पुट करूंगी तो a प्लस बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू को 3 पुट कर दूंगी तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज माइनस के 2। ठीक है, हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, दैट इज एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1 ये होती है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो a और b की हमने वैल्यूज फाइंड किया उनको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मेरे पास a की वैल्यू क्या आई है, दैट इज 3, तो x डिवाइडेड बाई 3 प्लस में y, b की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, दैट इज माइनस के 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 1, यानी कि हो जाएगा 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पे ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी, यहाँ से बना सकते हैं क्योंकि इसमें दो केसेस है इसलिए यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी। तो यहाँ पर भी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास x एंड a की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस के 2 प्लस के y, b की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अगेन यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये जाएगा माइनस के 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी दैट इज माइनस के 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो ये यहाँ पे हमारे पास दो आंसर होंगे, एक तो ये वाली इक्वेशन आई है हमारे पास एंड एक ये वाली इक्वेशन आई है। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। Number 3 is what are the point on the y-axis whose distance from the line this is 4 unit। सो यहाँ पे y-axis पर क्या पॉइंट होंगे जिनका डिस्टेंस इस वाली लाइन से 4 यूनिट है। सो अगर y-axis पर पॉइंट की बात की गई है यानी कि x हमारा क्या होगा 0 होगा। क्या करना है, y-axis पर पॉइंट बताना है। सो y-axis पर पॉइंट बताना है यानी कि x तो मेरे पास 0 होगा और y को मैंने यहाँ पर k ऐड कर लिया है। ठीक है, कि y का जो भी मतलब यहाँ पे पॉइंट होगा उसको मैंने यहाँ पे k बोल दिया। अब इसका जो है इस सेकंड वाली लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 यूनिट गिवन है एंड ये जो सेकंड वाली लाइन है इसकी इक्वेशन भी हमें गिवन है। सो तब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो अब हमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख देते हैं, यानी कि इस वाली लाइन की जो इक्वेशन हमें गिवन है वो लिखते हैं। हमें ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन ये गिवन है। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 12। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास दैट इज 4x एंड हो जाएगा प्लस में 3y इज इक्वल टू 1, यानी कि हो जाएगा 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास ये आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्टेंस वाला क्या फॉर्मूला होता है, a(x1) प्लस b(y1) प्लस c डिवाइडेड बाय रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यू कहाँ से आएगी, इन सब की वैल्यू आएगी हमारे पास इस इक्वेशन से। ठीक है, सो इस इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 4। ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 3 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज माइनस के 12। ये जो 12 उधर चल जाएगा तो माइनस के 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 4 यूनिट्स। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, सो ए मेरे पास यहाँ पे कितना है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय x1 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा कैसे, ये हमारे पास x1 है एंड ये हमारे पास y1 है। तो x1 तो यहाँ पे 0 ही क्योंकि x में तो कुछ है ही नहीं, तो x मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस में b मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय y1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज k प्लस में एंड हो जाएगा c की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मोड है तो मोड लगा, उसके बाद यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 3 का स्क्वायर। ठीक है,
सॉल्व करते हैं। सो ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 4 एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 3k माइनस के 12। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 और 9 को ऐड करेंगे 25, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू मोड 3k माइनस के 12। अब देखो जब भी हमारे पास मोड हटता है तो प्लस माइनस का साइन लगता है। ठीक है, तो जब भी हम मोड हटाएंगे एक तो प्लस का केस बनेगा और एक माइनस का केस बनेगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम प्लस का लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे प्लस के 20, तो प्लस के 20 इज इक्वल टू 3k माइनस के 12। ठीक है, और एक जो सेकेंड केस बनेगा वो हमारे पास नेगेटिव 20, तो नेगेटिव 20 इज इक्वल टू 3k माइनस के 12। ठीक है, तो मोड हमारा दो तरीके से ही खुलता है ना, इसलिए अब ये 20 और ये इधर 12 को ऐड कर दो तो मेरे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 2 एंड हो जाएगा 3। ठीक है, एंड हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 3k। ठीक है, सो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, डेट इज 32/3। सो एक तो आ गई मेरे पास। अब यहाँ से फाइंड करते हैं, सो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा एंड और ये मेरे पास ये जो 8 है ये माइनस का 8 होगा, माइनस के 8 किसके इक्वल आ जाएगा, 3k के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 8/3। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे k की दो वैल्यूज आ गई हैं, तो बस अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। x तो मेरे पास यहाँ पे 0 ही था, तो x तो 0 है और y की एक वैल्यू तो आई है 32/3 और सेकेंड वैल्यू आई है, x तो 0 है एंड k की क्या वैल्यू आई है, डेट इज 8/3। ठीक है, सो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे पास आंसर। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। 4 is find perpendicular distance from the origin to the line joining the point cos theta sin theta and cos phi sin phi। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से उस लाइन पर जिस लाइन के जो पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंड ये जो सेकेंड वाली लाइन है तो इसके हमें जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सो देखो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब ऐसे तो देखा जाए तो डिस्टेंस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a(x1 + b(y1 + c) डिवाइडेड बाय रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्योंकि यहाँ पे मुझे स्लोप तो गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जो अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमारे पास ये होती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पुट करते हैं तो हो जाएगा y माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन फाई माइनस के साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस फाई माइनस के कोस थीटा एंड x माइनस के कोस थीटा। ये हो जाएगा मेरे पास। यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से कोस फाई माइनस के कोस थीटा एंड इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी y माइनस के साइन थीटा इज इक्वल टू एंड यहाँ पे हो जाएगा डेट इज साइन फाइव माइनस के साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड ये हो जाएगा x माइनस के डेट इज कोस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, पे इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज कोस फाइव y माइनस के कोस फाइव साइन थीटा माइनस के कोस थीटा y प्लस में कोस थीटा साइन थीटा। ये हमारा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। सो हो जाएगा साइन फाइव x माइनस के साइन फाइव कोस थीटा एंड ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा x एंड हो जाएगा प्लस के साइन थीटा एंड कोस थीटा। ये हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा एंड कोस थीटा साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज कोस फाइव y माइनस के कोस फाइव साइन थीटा माइनस के कोस थीटा y इज इक्वल टू साइन फाइव x माइनस के साइन फाइव कोस थीटा माइनस के साइन थीटा x। ठीक है, एंड और बाकी का मैं नीचे लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास डेट इज कोस फाइव माइनस के कोस थीटा
वाई माइनस के, ये हो जाएगा यहाँ से कोस फाई साइन थीटा। ये किसके इक्वल होगा मेरे पास यहाँ पे, दैट इज साइन फाई माइनस के साइन थीटा एक्स माइनस के साइन फाई कोस थीटा। ठीक है, ये जो y वाले हैं इनको मैंने एक साथ लिख लिया, जो x वाले हैं उनको मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, इसको हम इधर लेकर आते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस के साइन फाई माइनस के साइन थीटा एक्स प्लस के कोस फाई माइनस के कोस थीटा वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से कोस फाई साइन थीटा माइनस के साइन फाई एंड ये हो जाएगा यहाँ से कोस थीटा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लग रही है। क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, कौन सी वाली, कि जो हमारे पास साइन थीटा माइनस के फाई, या फिर आप कह सकते हो साइन ए माइनस के बी, या फिर साइन एक्स माइनस के वाई। ठीक है, तो वो हमारे किसके इक्वल होता है, दैट इज साइन थीटा एंड हो जाएगा कोस फाई माइनस के कोस थीटा एंड हो जाएगा साइन फाई। सो देखो ये आपको इसी फॉर्म में दिख रहा है, तो यानी कि इस पूरे की प्लेस पर मैं ये लिख सकती हूँ, है ना। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज माइनस के हो जाएगा साइन फाई माइनस के साइन थीटा एक्स प्लस में कोस फाई माइनस के कोस थीटा एंड ये हो जाएगा यहाँ से वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन, इसकी प्लेस में लिख देती हूँ साइन थीटा माइनस के फाई। ठीक है, क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा दैट इज साइन फाई माइनस के साइन थीटा एक्स प्लस में कोस फाई माइनस के कोस थीटा वाई माइनस के साइन थीटा माइनस के फाई एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं कैसे, हमारे पास फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये होती है। यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज माइनस के साइन फाई माइनस के साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो वाई के साथ है, यानी कि कोस फाई माइनस के कोस थीटा। ठीक है, और सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, सी की हो जाएगी यहाँ से माइनस के साइन थीटा माइनस के फाई। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें, ए बी सी की जो भी आई है हमारे पास। ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ से मोड में माइनस के एंड ए की वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज साइन फाई माइनस के साइन थीटा एंड यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स वन और y1 तो हमारे पास 0 होंगे। क्यों, क्योंकि वो जो लाइन है वो हमारी ओरिजिन से पास करके जाती थी, तो इसलिए जो x1 और y1 होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 0। ठीक है, सो बस अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हो जाएगा साइन थीटा माइनस के फाई। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा रूट में ए का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा साइन फाई माइनस के साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस में ये जाएगा कोस फाई माइनस के कोस थीटा इस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारे पास रूट आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, ये भी हमारे पास 0 आ गया, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, दैट इज माइनस के साइन थीटा माइनस के फाई। ठीक है, एंड यहाँ पे ये मोड है तो यहाँ पे मोड लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, देखो ये माइनस का स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस का तब स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा, साइन फाई माइनस के साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन ए माइनस के साइन बी। साइन ए माइनस के साइन बी क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम यूज करेंगे कोस ए माइनस के कोस बी, तो कोस ए माइनस के कोस बी क्या होता है, दैट इज माइनस के 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उनको यहाँ पर यूज करेंगे। तो बस अब यहाँ पर रूट है तो यहाँ पे लगा देंगे हम रूट एंड वैल्यूज को कर देते हैं पुट। सो जाएगा यहाँ से 2 कोस, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास होगा ये 5 प्लस में थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड हो जाएगा साइन 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड इस पूरे का यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2 एंड हो जाएगा यहाँ पर साइन 5 प्लस
थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे साइन फाइव माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2, इस पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं डी एंड यहाँ पे मोड साइन, फिर ये हो जाएगा यहाँ से फाइव माइनस के थीटा ब्रैकेट एंड यहाँ पे मोड, उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसका स्क्वायर दे रखा है एंड इसका भी स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर लेते हैं रूट लगा के। तो यहाँ पे रूट लगा के 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड हो जाएगा कोस स्क्वायर एंड हो जाएगा 5 प्लस में थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर एंड हो जाएगा 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस के 4 साइन स्क्वायर एंड हो जाएगा 5 प्लस में थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा एंड ये पूरा जो कंप्लीट है ना, ये हमारा रूट के अंदर है। ठीक है, ये और ये वाला ये डिनोमिनेटर में, तो इसकी लाइन भी थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखो ये और ये दोनों क्या है, हमारे पास कॉमन है और यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 और इसे 4 और इसे, इसको हम क्या ले सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, तो ऊपर तो हमारे पास यही रहेगा, दैट इज साइन दैट इज 5 माइनस के थीटा एंड यहाँ पे मोड, उसके बाद डिवाइडेड बाय कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब अंदर देखो, अंदर क्या बचेगा, अंदर मेरे पास एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा, है ना, ये तो बचेगा अंदर। अब अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही नंबर आएगा। अब साइड में आपको ये मेंशन करना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये और ये मेरे पास 1 हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा। कंप्लीट है ना, ये हमारा रूट में है तो इसको यहाँ पे रूट लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो रूट है ना इसको कैंसिल करते हैं। इस रूट को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, अगर मेरे पास स्क्वायर आ जाए तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या होगा, दैट इज साइन 5 माइनस के थीटा फिर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, मुझे स्क्वायर कैसे लाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जो नीचे वाले इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 2 साइन 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड इस पूरे का अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर लिख दूँ तो देखो, अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास यही आएगा एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, दैट इज रूट। अब क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज साइन 5 माइनस के थीटा मोड डिवाइडेड बाय एंड ये हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 2 साइन 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ पे क्या है हमारे पास, मोड। अब देखो, चाहो तो आप ये आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, वरना इसको और भी सोल्व कर सकते हो। कैसे इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना, देखो आपको पता है कि जो साइन 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन एंड इस पूरे को आप मान लो थीटा, तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो मेरे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 एंड क्या हो जाएगा, दैट इज कोस थीटा बाय 2। ठीक है, ये होता है, ये पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री में ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको इस तरीके से ओपन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन, चलो इसको लिख देते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 2 साइन 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड कोस 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया यहाँ से मेरे पास एंड ये डिवाइड में हमें क्या गिवन है, जो गिवन है उसको ही लिख देते हैं, 2 साइन 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब आप ध्यान से देखो, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये साइन 5 माइनस 2 से ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो बचेगा वो क्या बचेगा, दैट इज कोस 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये जो कोस 5 माइनस के थीटा डिवाइडेड बाय 2 है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4।